प्राचार्य विमुक्ता शर्मा के साथ हुए अशोभनीय कृत्य को लेकर लोगों के मन में सुलग रही आग अभी ठंडी भी नहीं हुई और अब उज्जैन में फिर एक शिक्षक के साथ बुरी तरह मारपीट करने की खबर सामने आ गई। प्रोफेसर का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने छात्रों को नकल करने से रोका था। इसी बात से आक्रोशित होकर कुछ बदमाश युवक अपनी पहचान छुपाने के उद्देश्य से मुंह पर रुमाल बांधकर आए और प्रोफेसर को घेर कर कॉलेज के बाहर ही बेरहमी से उनकी पिटाई कर दी। यह हमारे यहाँ की व्यवस्था है कि जो भी गलत होने से किसी को रोकेगा वो उसका नतीजा भुगतने के लिए भी तैयार रहे, फिर अंजाम जो भी हो। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैन में फिर एक बार गुरु शिष्य परंपरा कलंकित हो गई और कारण एक चिटौड़े को चिट करने से रोकना रहा। बस इसी बात से नाराज उस चिटोड़े ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक प्रोफेसर पर हमला बोल दिया। इंदौर में कॉलेज की प्राचार्य को जिंदा जलाने का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि उज्जैन में छात्रों ने फिर एक बड़ा कांड कर दिया। नकल करने से रोकने के मामले में शासकीय विधि कॉलेज के प्रोफेसर को कॉलेज के बाहर ही कुछ नकाबपोश बदमाशों ने घेर कर उन्हें बेरहमी से पीटा। घटना मंगलवार शाम की बताई जा रही है। मारपीट शासकीय विधि कॉलेज नागझिरी के असिस्टेंट प्रोफेसर ईश्वर नारायण पिता विष्णुकांत शर्मा 20 वर्ष निवासी नागोद जिला सतना हाल मुकाम महाकाल एवेन्यू के साथ हुई है। मंगलवार शाम वो कॉलेज से बाहर स्टाफ के साथ निकले ही थे कि मुंह पर नकाब बांधकर आए युवकों ने उन्हें जमकर पीटा। घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। असिस्टेंट प्रोफेसर ईश्वर शर्मा ने बताया कि कॉलेज में अलग अलग शिफ्ट में LLB, BA LLB, LLM की परीक्षाएं चल रही है। फिर कलंकित हुई श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैनी। लॉ प्रोफेसर ईश्वर शर्मा के साथ बदमाशों ने की मारपीट। फिर याद आ गया उज्जैन का चर्चित सभरवाल हत्याकांड। नकल करने से रोकने का प्रोफेसर ने भुगता खामियाजा। अज्ञात आरोपियों पर मामला दर्ज, तलाश में जुटी पुलिस। मंगलवार को ईश्वर नारायण शर्मा की ड्यूटी नकल रोकने में लगी थी। प्रोफेसर शर्मा ने बताया कि दोपहर 3 से 6 की शिफ्ट में LLB की परीक्षा के दौरान कुछ बाहरी युवक कॉलेज में मोबाइल आदि लेकर छात्रों को नकल कराने का प्रयास कर रहे थे। कॉलेज स्टाफ ने उन्हें बाहर कर दिया। इसके बाद शाम को स्टाफ के साथ बाहर निकले तो कुछ युवक झुंड बनाकर खड़े हुए थे। इनमें युवकों ने मुंह पर नकाब लगा रखा था। उन्होंने स्टाफ के लोगों के साथ गाली गलौज करते हुए प्रोफेसर पर हमला कर दिया। इसके बाद 3-4 बदमाश युवकों ने उन्हें बुरी तरह मारा। स्टाफ जिसमें महिला शिक्षक भी शामिल थी, उन्होंने भी युवकों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बदमाश युवक सभी के साथ बदसलूकी करते रहे और प्रोफेसर के साथ मारपीट करते रहे। प्रोफेसर शर्मा ने बताया कि बदमाशों द्वारा अचानक किए गए हमले में वह जमीन पर गिर गए। इसके बाद दोनों युवकों ने उनकी गर्दन पर लात रखकर चेहरा कुचल दिया, जिससे उनकी आंखों और चेहरे पर गंभीर चोट आई है। साथ ही स्टाफ ने बदमाशों को रोकने का प्रयास किया तो उनके साथ भी झूमा झटकी की गई। प्रोफेसर ईश्वर नारायण शर्मा ने बताया कि 5 से 6 बच्चे जो हमारे कॉलेज के नहीं थे, वो मोबाइल के साथ कॉलेज में एंटर कर रहे थे। प्रिंसिपल के हस्तक्षेप के बाद उन युवकों को कॉलेज से बाहर करवा दिया। प्रोफेसर ईश्वर नारायण शर्मा की रिपोर्ट पर अज्ञात बदमाशों द्वारा मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर हमलावरों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। शासकीय विधि महाविद्यालय में BA LLB और LLB के एग्ज़ाम चल रहे हैं। BA LLB का जो एग्ज़ाम है वो 11 बजे से 2 बजे तक का होता है और दूसरी पारी 3 बजे से 6 बजे तक LLB का एग्ज़ाम होता है। कल LLB फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम था और उस दौरान मेरी यहाँ पर ड्यूटी लगी थी वीक्षक के रूप में। तो मैं यहाँ देख रहा था कि कोई बच्चा मोबाइल लेकर अंदर ना जाए या कोई बच्चा अपना बैग लेकर अंदर ना जाए या बुक लेकर अंदर ना जाए। उस बीच मैंने देखा कि 5 से 6 बच्चे जो हमारे कॉलेज के नहीं थे और वो एकदम अपरिचित बच्चे थे, वो अंदर मोबाइल के साथ इंटर कर रहे थे। मैंने उन सारे लोगों को रोका। रोकने पर जब वो नहीं माने तो मैंने प्रिंसिपल मैम से अनुरोध किया कि वो ऐसे बच्चों को रोके और इसके साथ जो बाहर पुलिस खड़ी थी उसको बुला के उन बच्चों को मैंने बाहर करा दिया। तो यही एक मुझे लगता है घटना है। और इसके बाद जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, एग्ज़ाम के दौरान भी कई बार ऐसा हुआ कि कुछ बच्चे अंदर नकल कर रहे थे वॉशरूम में। मैंने उनकी कॉपियाँ और किताबें छीनी और
कुछ लोग ये कोशिश कर रहे थे कि उनकी किताबें और कॉपियाँ वापस दे दी जाएँ। वो लगातार ऐसे धमकियाँ दे रहे थे। मुझे उनके नाम तो नहीं पता, शायद दूसरे कॉलेजेस के बच्चे हैं, अपने कॉलेज के तो नहीं हैं वो। तो मुझे लगता है ये जो कारण है नकल का, यही मारपीट का सबसे बड़ा कारण है। वो जो नकल कराने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ लगातार नकल होती रहे और कोई भी उसमें हस्तक्षेप ना करे। कितने लोगों ने आपके साथ मारपीट की, किस तरह से आए थे, क्या जी। उनके आपने चेहरे देखे या नाम आप पहचानते हैं उनके? हम लोग 6:30 बजे के लगभग कॉलेज बंद करके बाहर जैसे ही निकले तो ये जो सामने पेड़ के झुरमुट हैं सड़क पर ही, वहाँ पर एक-एक हमारी गाड़ियाँ रोक दी गईं। 2 लोग एक-एक सामने से आए, ऐसे उन्होंने गाड़ी रोक दी और उन्होंने मेरे यहाँ पर 2-3 बार वार किए किस चीज़ से मारपीट की? घूंसे से। वो तो लगातार घूंसे से मारपीट कर रहे थे, आगे और पीछे से दोनों तरफ से मार रहे थे मुझे। सर, पूरे कॉलेज में कहीं सीसीटीवी लगी हो या कोई सुरक्षा नहीं। गार्ड यहाँ पर रहता हो? कुछ कोई इस भी तरीके से सुरक्षा गार्ड नहीं है हमारे कॉलेज में, ना ही सीसीटीवी कैमरा है। कितना समय लगभग पुलिस को अपलोड होते हो गया? क्या आपने इसकी शिकायत कहीं की है अभी? 20 में लगातार यूनिवर्सिटी से हम लगातार बता रहे हैं कि हमारे पास सुविधाएं नहीं हैं, हमारे पास बेंच नहीं है, हमारे पास सीसीटीवी कैमरे नहीं है, हमारे ऊपर हमले पिछले साल भी हर्षवर्धन यादव सर पर इसी प्रकार का हमला हुआ था। तो लगातार हमको इस प्रकार की धमकियां दी जाती हैं। सर, हम यूनिवर्सिटी से बता देते, सबको ये बात पता है, लेकिन विद प्लान मुझे लगता है कि नकल कराने के लिए हमारा सेंटर चुना जाता है कि लोगों का नकल कराया जा कहाँ सके। आपने इसकी शिकायत की? हमने इसकी शिकायत नागझरी पुलिस थाना में की है, एफआईआर किया उन्होंने अज्ञात लोगों के खिलाफ और कल ही की है हमने। आपको बता दें कि इंदौर के डीएम फार्मा कॉलेज में अभी सप्ताह भर पहले ही 20 फरवरी 2023 को एक छात्र ने वहां की प्रिंसिपल विमुक्ता शर्मा को पेट्रोल डालकर उस वक्त जला दिया था जब वो कॉलेज की छुट्टी के बाद घर जाने के लिए निकली थी। बाद में इलाज के दौरान प्रिंसिपल की मृत्यु हो गई थी। गौरतलब है कि उज्जैन के माधव कॉलेज में 26 अगस्त 2006 छात्र संघ चुनाव के दौरान हुए विवाद के बाद माधव विद्यालय देवास गेट पर छात्रों की पिटाई के कारण कॉलेज के प्रोफेसर एसएस सभरवाल की दर्दनाक मौत हो गई थी। इसकी विश्व भर में काफी चर्चा हुई थी। अभी फिर प्रोफेसर के साथ मारपीट करने के चलते उज्जैन फिर से सुर्खियों में आ गया है। ऐसे कई उदाहरण हैं, लेकिन काफी गंभीर और चिंतनीय है कि अपराधियों पर कायदे कानून का कोई डर भय नहीं रहा है। ऐसे मामलों में पीड़ितों और जन सामान्य में जरूर अपराधियों का डर भय व्याप्त है, फिर वो कोई सा भी फील्ड हो। गलत को गलत कहना या रोकना अपराध होता जा रहा है।